4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुना है महामहिम रो पड़े, अरे महामानव रो पड़े। साबरमती एक झूठी फिल्म आई है, कश्मीरी फाइल्स, केरला फाइल्स, इसी तरह के लोग पैदा हो गए हैं। उसको देखने गया पूरा मंत्रिमंडल, अमित शाह बैठे हैं, वो जगत प्रकाश नड्डा बैठे हैं, राजनाथ बैठे हैं, और मोदी जी के बारे में आया कि वो रो पड़े। अरे मणिपुर पर भी रो लेते भाई, कहीं और भी रो लेते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, वहाँ की बच्चियों को नंगा घुमाया गया है, उनके साथ असमत दरी की गई है, आंसू नहीं निकले। आप भी के गुजरात की कुछ बिल्किस बानो थी, उस पर भी रो लेते। तस्वीर दिखाता हूँ, वो फिल्म दिखाई गई है और सांसद के तमाम लोगों को, सांसदों को इकट्ठा करके, अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इकट्ठा करके मोदी जी क्या समझाना चाहते हैं ये तो देश जानेगा। लेकिन देखिए सबसे पहले तस्वीर, आखिर में तो वो बिहार के भी बैठे हैं, लल्लन सिंह साहब, वहीं से शुरू करता हूँ। और एक वो शायद रेलवे मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से नहीं, वो हैं गुजरात वाले ही हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर, फिर जगत प्रकाश, फिर अमित शाह, फिर मोदी जी, फिर राजनाथ, फिर नितिन गडकरी, और ये दो एक खट्टर साहब बैठे हैं। 4-5 ही मैं पहचान पा रहा हूँ। इसके बारे में एक साहब ने लिखा, इसके बारे में लिखा, देयर आर रिपोर्ट्स दैट नरेंद्र मोदी गॉट इमोशन while watching Sabarmati movie. He is the same man who didn't feel like talking to the daughters of the Manipur who were paraded naked. जिनकी परेड करा दी गई नंगी करके, उनके ऊपर कोई आंसू नहीं निकला। बहुत बंदा बोल रहा है, वो इमोशनल हो गए। एंड बक्स विल गेट फ्यूरियस व्हेन यू स्पीक सच प्लेन फैक्ट्स। बात ये चल रही है दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी डिडंट गेट टाइम टू मीट मणिपुर विक्टिम्स। कोई टाइम नहीं है मणिपुर के विक्टिम्स से मिलने का। नरेंद्र मोदी डिडंट गेट टाइम मीट फार्मर्स हु आर प्रोटेस्टिंग। उनसे मिलने का भी कोई टाइम नहीं है। किसान चीखते रहें, मरते रहें। सत्यपाल की वो बात याद आ जाती है, सत्यपाल मलिक की, कि जब उन्होंने कहा, उन्हीं के बयान के मुताबिक, मोदी जी इतने मर गए किसान, तो कह रहे हैं क्या मेरी वजह से मर गए? अगर ये शब्द सत्यपाल मलिक के सही हैं, इस उम्र में आके वो झूठ क्या बोलेगा बंदा। एक शेर सुन लो, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके आगे मेरा क्या इम्तहान लेगा। 700 किसान जब मर गए और सत्यपाल मलिक ने कहा कि साहब किसान मर गए, क्या मेरी वजह से मरे? आपकी वजह से तो गुजरात में भी नहीं मरे, आपकी वजह से कहीं नहीं कोई नहीं मरा भाई। आपने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। मणिपुर में आप ही की पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, क्या वो जिम्मेदारी नहीं लेगा? वहाँ पर मणिपुर की बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से काम कराया गया है, उस पर 2 आंसू नहीं निकले। साबरमती पे रो पड़े, हम तो उसके साथ भी रोने को तैयार हैं। देश के अंदर जितनी भी घटनाएं पहले आपसे हुई हों या आपके सामने हुई हों, उन पर सबको मिलने के, रोने का जो है मकाम है, लेकिन रोने के बाद कम से कम मजबूत कदम तो उठाइए। कश्मीरी फाइल, केरला फाइल, साबरमती आप टैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई फिल्म बना दे तो उस पर बैन लगाने की बात आने लगती है। गुजरात के अंदर आपके कार्यकाल में यह हुआ कि आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा था जनाबे मन, लेकिन फिर क्या हुआ? बहरहाल देश के अंदर जिस प्रकार से भी लोगों ने आपको चुना, चूँकि पुराना जो कार्यकाल था उसके बारे में एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि मनमोहन सिंह की सरकार में कोल गेट और ये गेट और वो गेट और वो महाराष्ट्र का एक बूढ़ा आकर के नक्शेबाजी कर रहा था दिल्ली में, उसके बाद से 11 साल से उसका पता नहीं। आपने तमाम साम दाम दंड भेद अंदर बाहर सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, ऐसा आरोप लगता है सरकार तो हथियाली थी, और उसके बाद फिर जो धर्म का ज्वार चला है वो जो आपने लोगों के दिलों में भर दिया, ऐसा आरोप लगता है। अब साबरमती से क्या समझाना चाहते हैं आप? ये मंत्री जो फिल्म देख रहे हैं आपके बराबर में, इनके अंदर कौन सा आप ऐसा गुस्सा भर देना चाहते हैं? ये अपने अपने विभागों में साबरमती दिमाग में लेके बैठेंगे या नहीं, बताइए। आप नितिन गडकरी को थोड़े काम को सराहिए, हम भी उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी को साबरमती दिखाकर आप क्या समझाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए देश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ, लेकिन गुजरात में 2000, 1000, 20,000 कितना आदमी मर गया है मालूम है कुछ? उसके बारे में बता देते, बिल्किस बानो के बारे में बता देते। लेकिन ये तो नफ़रतें फैलाने के जो टूल्स बनाए हैं, इंडस्ट्री के लोगों को जो टूल बना रहे हैं आप लोग, और उन पिक्चर्स को जो है वो रति अग्निहोत्री, क्या नाम है उसका, जो उसने बनाई थी कश्मीरी फाइल, उसके पुराने ट्वीट मैंने कहीं वीडियो बनाया था। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हिंदुइज्म के भगवानों की भी मजाक उड़ा रहा वो बंदा। हिंदुइज्म के देवी देवताओं को जो नेकेड हैं किसी प्रकार से, उनको वो बड़ी बुरी तरीके से, गंदी तरीके से उकेरता था। आप जाके ट्विटर पे देख सकते हैं, लोगों ने स्क्रीनशॉट रख रखे हैं। लेकिन अब आके कश्मीरी फाइल बनके ऐसा देशभक्त बना, ऐसा हिंदुत्ववादी का प्रहरी बना कि ये समझने लगा कि मैं ही दुनिया हिंदू धर्म को जो है संचालित करूँगा।
कश्मीर में जब आफतें आई हैं तो 2 रुपये नहीं निकले उसकी जेब से। तो दोस्तों बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी भी इस तरह का आडंबर करने लगेंगे कि वो फिल्में दिखाएंगे, और फिल्में वो भी जिससे जो सत्यता पे ज़्यादा मबनी नहीं है, इसके अंदर फैक्ट्स ज़्यादा पूरे नहीं हैं। केरल फाइल के अंदर बताऊं कि कोर्ट्स ने कहा कि लिखना पड़ेगा आपको कौन सी 30,000 36,000 लड़कियां गायब हैं, एक लड़की गायब को 36,000 बता दी डायरेक्टर ने। डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा हाई कोर्ट के आदेश से, लेकिन वो डिस्क्लेमर देखता कौन है, सुनता कौन है? आपने जो आदेश दे दिए हैं, कश्मीर के अंदर कितने हज़ार और लाख आदमी मारे गए हैं। मैं आप ही की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जगमोहन जब वहाँ गवर्नर था, जब वहाँ क्या हुआ है बताइए, वो उसको मीडिया से काट करके कितना कश्मीरियों को मार दिया गया है। ऐसे आरोप लगते हैं, इतिहास में आप जाइए जाकर देखिए ना। आपको लगता है वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, बिल्कुल उसके खिलाफ हैं हम, लेकिन गृह मंत्रालय तो कुछ और रिपोर्ट देता है और जम्मू सरकार की पुलिस कुछ और रिपोर्ट देती है। जम्मू सरकार की पुलिस कहती है 90 और गृह मंत्रालय कहता है 200, और वो अग्निहोत्री जो है, क्या नाम उसका, वो कई हज़ार की जो है लिस्ट बता देता है जो हिंदुओं को वहाँ से मारना पड़ गया है। ये बातों में कब तक उलझेंगे हम? मैं इन तरह की खबरें इसलिए नहीं दिखाना चाहता, ना मैं बोलना चाहता कि मैं वर्गों को जोड़ने की बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लोग अपने प्रोपेगेंडे से, अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों में, वर्गों में बंटवारा कर रहे हैं। बाहर की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी रिजीम के अंदर जितना बंटवारा अब हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है कि जितना वर्गों में बंटवारा आपकी सरकार के दौरान हो गया कभी नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम डॉक्टर इंजीनियर सीए करने लगे हैं। पहले तो एक छोटा ही वर्ग हुआ करता था, या आपने हिंदुत्व के ज्वार के अंदर कुछ ऐसे वर्गों को बांट रखा था जो यात्राएं निकालते हैं, लेकिन अब तो आकर डॉक्टर भी, अब तो आकर के इंजीनियर भी, मास्टर भी, प्रोफेसर भी, सबके दिमागों के अंदर भेजाई की जगह आपने कुछ और ही भर दिया है जनाबे वाला। ये फिल्में दिखा के क्या समझाना चाहते हैं? पुराने जख्म अगर हैं भी, ये हम मान लेते हैं 1% ये बात ठीक भी है जो उसके अंदर फैक्ट्स दिखाएं, हुआ तो है, उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद में जाइए तो सही कि एक गोधरा के बदले में पूरा गुजरात जला डाला गया था। इसके बारे में बता दीजिए कि माँ के पेट में से बच्चा निकाल करके तलवार पर लटका दिया गया है, बजरंगी पकड़ा गया, उसके वीडियो पकड़े गए, दुनिया को बताइए, उसमें बताइए ना, आप अपने ट्वीट से डालिए, बनवाइए फिल्म उसके ऊपर। और जो फिल्में चलती हैं उसके ऊपर अब उसको आप जो है बैन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो वो बात बताने की ज़रूरत है, ना ये बात बताने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चीन देखिए आसपास कितने हंगामे हो रहे हैं। चीन अपने आप को सिर्फ तरक्की के राह पर गामजन करना चाहता है। आप लोग साबरमती दिखा करके पता नहीं कहाँ लेकर चलना चाहते हैं। अरे पुरानी बातों में हट जाइए, कब तक छोटी छोटी बातों में अपने को उलझाओगे? तंग गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।